अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने चैनल शान अली टीवी में। यूँ तो खाना काबा की ज़ियारत करना भी एक शहादत है और वहाँ सआदतें हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें झाड़ू पोछा देना, सफाई करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, लोगों को खाना खिलाना और उनकी खिदमत करना वगैरह भी बड़ी सआदतें हैं जो खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होती हैं, जिनमें गिलाफ काबा तैयार करना भी अकीदतमंदों के नज़दीक एक बड़ी सआदत समझा जाता है, और बल्कि ये हकीकतन ये बड़ी सआदत है जो दुनिया तारीख में चंद इंसानों को ही नसीब हो सकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 3 खुशकिस्मत खवातीन के बारे में जिन्हें गिलाफ काबा तैयार करने की सआदत नसीब हो सकी है। वो 3 खुशकिस्मत खवातीन कौन है ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। गिलाफ काबा की तैयारी को इंतहाई शहादत की बात समझा जाता है। अब एक खुसूसी शहर में गिलाफ काबा तैयार किया जाता है, लेकिन तारीख में इस मुक़द्दस शहादत हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके थे। ज़माना जाहलियत में भी लोग गिलाफ काबा की तैयारी को शहादत समझते थे। उस वक्त एक शख्स गिलाफ काबा की तैयारी की सकत नहीं रखता था, इसलिए कई लोग मुख्तलिफ किस्म के गिलाफ तैयार करते और अहले कुरैश को जो गिलाफ सबसे ज़्यादा पसंद आता वो उसे खरीद लिया करते। कबल इस्लाम यमन के एक ताजर अबू रबिया बिन मुगीरा अल मखजूमी ने कुरैश खानदान के सामने पेशकश की कि वो अकेला ही गिलाफ काबा तैयार करेगा। अहले कुरैश ने उसकी पेशकश कबूल कर ली। वो कई साल तक गिलाफ काबा बनाकर उन्हें फ़रोख्त कर लिया करता था। ज़हूर इस्लाम से थोड़ा अरसा कबल ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। गिलाफ काबा की तैयारी का आगाज़ कब से हुआ इसकी दुरुस्त तारीख का तो इल्म नहीं हो सका, ताहम मालूम तारीख और मसादिर से मालूम होता है कि पहला गिलाफ काबा यमन के तबीउल हुमैरी नामी एक बादशाह ने तैयार किया था। चूँकि तबे यमनी बादशाहों का लक़ब हुआ करता था और उस दौर में यमनी बादशाह अपने नाम के साथ ये लक़ब शामिल कर लिया करते थे। तबीउल हुमैरी ने मक्का मुकरमा के दौरे के बाद वापसी पर एक मोटे कपड़े की मदद से गिलाफ काबा तैयार किया। बाद अज़ां इसी बादशाह ने अल मुआफिरिया कपड़े से गिलाफ काबा तैयार किया। मुआफिरिया यमन का एक कस्बा था जहां सोच से कपड़े तैयार किए जाते थे और इसी नाम से इस कपड़े को अल मुआफिर या फिर अल मुआफिरिया कहा जाता था। उसके बाद एक नरम और रफ़ीक धागे से गिलाफ काबा तैयार किया गया। अल अरबिया के मुताबिक तारीख की किताबों में 3 ऐसी खवातीन का तज़किरा भी मिलता है जिन्होंने गिलाफ काबा तैयार किया था। उनमें से एक अल नवार बिनत मालिक पहली मशहूर खातून हैं जिन्होंने गिलाफ काबा तैयार किया। वो सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन साबित की वालदा थी। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश से कबल जब मैं उम्मीद से थी तो मेरे जहन में गिलाफ काबा की तैयारी की सआदत का ख्याल पैदा हुआ। मैंने अरबों से यह सुन रखा था कि गिलाफ काबा की तैयारी बहुत बड़े एजाज़ और शरफ का काम है। इस्लाम से कबल गिलाफ काबा तैयार करने वाली खवातीन में एक नाम हज़रत नतीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जनाब उम्मे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी मिलता है। उन्होंने रेशम से गिलाफ काबा की मुतअद्दिद अक़साम तैयार की। तारीख़ मसादिर से मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छोटी उम्र में ही गुम हो गए थे। तो उनकी वालिदा माजिदा ने यह नज़रमानी की कि अगर उनका साहिबजादा मिल गया तो वो गिलाफ काबा तैयार करेंगी। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिल गए तो उनकी वालिदा ने गिलाफ काबा बनाने की नज़र पूरी की। हज़रत नतीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आखिरी खातून थी जिन्होंने तकरीबन 1500 साल कबल गिलाफ काबा तैयार किया था। उसके बाद ये शरफ अहले कुरैश के पास ही रहा और किसी और खातून का गिलाफ काबा की तैयारी में कोई किरदार नहीं मिलता। गिलाफ काबा तैयार करने की सआदत निहायत कम खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब हुई है, मगर हम अल्लाह पाक से ये दुआ और इल्तिजा करते हैं कि रब कायनात आपको और हमको मदीने पाक और काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की सआदत नसीब अता फरमाए। आमीन।